दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत घटित घटना के बारे में आपको जो जानकारी उपलब्ध है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आज दिनांक 16 जुलाई को प्रातः लगभग 6 बजे सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम के साथ में भेजी गई है जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के संबंध में यदि कोई विस्तृत जानकारी किसी के पास में है, किसी ग्रामीण के पास में, आसपास के पास में, तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का नंबर है 9431 822 इस पर सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का भी एक मोबाइल नंबर है, उस पर भी सूचना दे सकते हैं 6287742988। उसके अलावा पुलिस मुख्यालय का एक टोल फ्री नंबर है 14432। इस टोल फ्री नंबर पर भी कोई भी व्यक्ति इस घटना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज सुबह सुबह बिहार से एक चौंकाने वाली खबर आई और जिसके बारे में लगभग आप सबको पता हो गया होगा और पूरा बिहार भी चौंक गया है। और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी इस घटना की चर्चाएं जोरों पर है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि सोमवार की रात बिहार के एक बड़े राजनीतिक रसूख रखने वाले वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पिता श्री जीतन सहनी जी की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से मुकेश सहनी के पैतृक आवास पर ही कर दी गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी अपने गांव के पैतृक आवास पर ही रहते थे तथा वहीं पर उनके गांव के कुछ लोग नौकर और उनके देखरेख में तैनात रहते थे जो समय से उनके घर में आया जाया करते थे और उनके सुविधाओं का ख्याल रखते थे। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि सोमवार की रात मंगलवार की तड़के सुबह गांव के एक व्यक्ति जिसको फूल ले जाने की जिम्मेवारी थी, जो उनके लिए पूजा के लिए फूल लेके आता था, वो सुबह सुबह उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है। उसके बाद फिर से वो वापस अपने घर चला गया और कुछ देर इंतजार करने के बाद फिर से वो दरवाजे पर आया, लेकिन फिर भी दरवाजा बंद होने के बाद उसके मन में कुछ शक की गुंजाइश हुई और उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों को इकट्ठा करके पीछे के तरफ से खिड़की से झांक कर देखा गया और जो दृश्य दिखा उससे सबकी आत्मा सिहर उठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जीतन सहनी जी की हत्या इतने निर्मम तरीके से की गई है जिसको देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए और धारदार हथियार से उनके शरीर के प्रत्येक भागों पर वार किया गया है, पेट फाड़ दिया गया, अतड़ियां बाहर निकाल दी गई। दोस्तों, प्रथम दृष्टया में दरभंगा पुलिस ने इस मामले को चोरी से जुड़ा हुआ बताया और ऐसा बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी के नियत से कोई व्यक्ति घर के अंदर दाखिल हुए और जिसके बाद आपस में हाथापाई हुई और इनकी हत्या कर दी गई। लेकिन दोस्तों, इस हत्या में मिले शरीर लाश की स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह हत्या किसी ऐसे तत्व के द्वारा किया गया है जो बहुत दिनों से इनके ऊपर खार खाए बैठा था, क्योंकि चोरी के नियत से जाने वाला व्यक्ति इतने निर्मम तरीके से हत्या करने पर अपना समय नहीं देगा और वो सीधे हत्या करके और बाहर निकल जाएगा।
लेकिन शव की स्थिति को देखकर लगता है कि हत्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई है जिसकी या तो कोई पुरानी रंजिश हो या किसी घटना से खार खाए बहुत दिनों से वो अपने अंदर क्रोध को दबा के बैठा हो। अब दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश सहनी का पैतृक आवास दरभंगा के सुपौल बाजार के अफजला ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है और यहाँ पर इसी आवास में उनके पिताजी की हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों की माने तो हर मंगलवार को जीतन सहनी जी हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाया करते थे और इसी के लिए गांव का व्यक्ति जब फूल लेकर वहां पहुंचा तो उसके बाद सारे घटना का उद्भेदन हुआ। घटना के वक्त मुकेश सहनी दिल्ली में मौजूद थे और वो घटना के बारे में सुनते ही तुरंत पटना पहुंचे। दोस्तों इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पूरे बिहार महकमे में सनसनी मच गई है और पटना पुलिस और बिहार पुलिस ने भी सामने आकर बयान दिया है और इस पर बयान जारी किए हैं। बिहार पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हत्यारों को किसी भी शर्तों पर बख्शा नहीं जाएगा और कड़े शब्दों में और बहुत ही कठोरता के साथ एसआईटी का गठन कर दिया गया है, डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है तथा फॉरेंसिक टीमों को भी काम पर लगा दिया गया है। प्रथम दृष्टया में सीसीटीवी के आधार पर 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी अभी तक इस मामले में की गई है और उसके साथ साथ बिहार के राजनीतिक महकमे में भी इस घटना के बाद हड़कंप मच गई है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मुकेश सहनी को फोन कर इस घटना पर चिंता व्यक्त की है तथा साथ ही साथ हत्यारों को किसी भी शर्त में नहीं बख्शने का आश्वासन भी दिया है। वही आपको बता दें कि दरभंगा के एसडीपीओ और दरभंगा की लेडीज सिंघम का नहीं जाने वाली पुलिस महिला अधिकारी काव्या शर्मा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है और पुलिस ने अपनी जांच बिल्कुल तेज भी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के घटनाओं से ही बिहार पूरे भारत में बदनाम होता रहा है और हमेशा से आए दिनों देखने को मिल रहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और गोली चलाना, लूटकांड, चाकू मार देना, घर में घुसकर हत्या कर देना धीरे धीरे बिहार में आम बातें होते जा रही हैं, जिसके कारण बिहार के विकास में तो धब्बा लग ही रहा है, लेकिन बिहार के वे लोग जो अपने आप को बिहार से जोड़कर और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं उनका विकास भी बाधित हो रहा है। इसलिए बिहार पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार को चाहिए कि इस मामले में शामिल जितने भी लोग हैं उनको इतनी कठोर सजा मिले कि आगे इस तरह की हिमाकत करने की कोई कोशिश न कर पाए। दोस्तों आपको बता दें कि जब बिहार के एक बड़े रसूखदार नेता और राजनीतिक रसूखदार व्यक्ति के पिता की अगर इस तरह से घर में घुसकर हत्या कर दी जाए तो बताइए ये अधिकारी बिहार के ये अपराधी बिहार के आम जनता और जनमानस को क्या समझते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विभिन्न घटनाओं में गाजर मूली की तरह बिहार में लोगों की हत्याएं हो जाती हैं और बड़े रसूखदार लोग हैं तो घटनाएं ऊपर आती हैं, नहीं तो घटनाएं कहां दब जाती हैं किसी को पता भी नहीं चलता है। इसलिए ऐसी घटनाओं पर बिहार सरकार के साथ साथ बिहार प्रशासन को भी अपनी संजीदगी दिखाते हुए इस घटना को त्वरित रूप से पर्दाफाश कर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि आगे जाकर इस तरह के अपराधों पर अंकुश लग सके। हमारी संवेदनाएं मुकेश सहनी जी के साथ है और इस दुख के घड़ी में भगवान उनको कष्ट सहने की शक्ति दे। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना, बिहार। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज,